श्री शिवाय नमस्तु भयम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? देखिए, आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आप सभी लोग जानते हैं कि 19 मई 2024 यानी कि वैशाख रविवार के दिन मोहिनी एकादशी आ रहा है। दोस्तों, इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया 5 दीपक वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यह एक ऐसा उपाय है जो कि इस उपाय को करने के बाद दोस्तों आपको पूरे कोई और उपाय को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे नया यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की सीहोर की कथा में ही बताया है। मैं जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं, इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह रविवार मोहिनी एकादशी दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते। 19 मई 2024 यानी कि रविवार मोहिनी एकादशी के दिन, मोहिनी एकादशी एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला। अगर आप लोग भी इस उपाय को 19 मई 2024 यानी कि रविवार मोहिनी एकादशी के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना ना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 19 मई 2024 यानी कि वैशाख रविवार मोहिनी एकादशी के दिन इस 5 दीपक वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस 5 दीपक वाला उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। क्योंकि 19 मई 2024 यानी कि वैशाख रविवार मोहिनी एकादशी के दिन, इसीलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को 5 दीपक वाला उपाय समझाएंगे, जिस उपाय को करने से अगर आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना है, किसी भी प्रकार की दहक और परेशानी है, सबसे ज्यादा समस्याएं आपके जीवन में ही है। अगर आपको धन प्राप्ति नहीं हो पा रहा है, रुपए पैसे की आपके घर में लगातार दिक्कत परेशानियां चलती चली आ रही हैं, आपका व्यापार, आपकी नौकरी अगर अच्छे ऐसे नहीं चल रहे हैं, जिसकी वजह से घर में लगातार आर्थिक समस्याएं बनी रहती हैं, घर का कोई ना कोई सदस्य अगर बीमार रहता है, आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा होता रहता है, किसी की अगर बनती नहीं है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा है को धन प्राप्ति अगर नहीं हो पा रहा हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ 5 दीपक वाला उपाय, ऐसा विशेष उपाय करना है जो आपकी इन सारी समस्याओं को सिर्फ 7 दिन के अंदर ही समाप्त कर देगा। तो चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले जो भी मेरे भाई मेरी प्यारी बहनें आज चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं, अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। अब उसके बाद में दोस्तों, यह वाला जो उपाय है यह किसको करना है, तो देखो घर का जो बड़ा और मुख्य सदस्य होगा उसी व्यक्ति को यह वाला उपाय करना है। देखिए, मोहिनी एकादशी जो है, मोहिनी एकादशी का पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं आएगी। कहने का मतलब है, आज आप अपने जीवन में अगर पैसे के लिए बहुत ज्यादा परेशान हैं, आपके घर में क्लेश बहुत ज्यादा होता है, घर में सुख शांति नहीं है, तो मोहिनी एकादशी का दिन एक ऐसा दिन है जो कि बहुत बड़ी एकादशी होती है। इस दिन आपने तुलसी के 5 दीपक वाला उपाय करोगे तो आपकी सारी मनोकामना को श्री हरि विष्णु पूरा कर देंगे। क्योंकि तुलसी से जुड़ा हुआ कोई भी उपाय आप करते हैं तो श्री हरि विष्णु बहुत जल्दी आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। अब देखिए, आपको बता दें कि तुलसी का जो पौधा होता है ये इतना पवित्र और पूजनीय होता है कि इससे जुड़ा हुआ कोई भी उपाय आप करते हैं, विशेषकर किसी भी एकादशी के दिन, तो यह तुरंत अपना असर दिखाता है।
आपके जीवन की जितनी भी समस्याएं होती हैं उन्हें यह दूर कर देता है। साथ ही साथ आपके घर में सुख समृद्धि बहुत तेजी के साथ बढ़ती है और आप अपने जीवन में यश, वैभव, धन सब कुछ प्राप्त करते हैं। तो आज की वीडियो में बताएंगे कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको नहीं करनी है, और यह कौन सी ऐसी चीज है जो आपको मोहिनी एकादशी के दिन तुलसी के गमले में जरूर चढ़ाने हैं। अच्छा, मोहिनी एकादशी इसलिए भी विशेष हो जाती है क्योंकि आपको बता दें, मोहिनी एकादशी का व्रत स्वयं सुदामा जी ने किया था, जो कि बहुत निर्धन थे, बहुत गरीब थे, और आप सभी जानते हैं कि बाद में, है ना, क्या उनके पास कितना धन था, सब कुछ उनके पास था। तो इसीलिए इस मोहिनी एकादशी का जो दिन है, इसे आपको बिल्कुल नहीं जाने देना है। जरूरी नहीं है कि आपको इस दिन व्रत ही करना है, व्रत आप करते हैं, नहीं करते हैं, लेकिन उपाय इस दिन आपको जरूर करने चाहिए। और देखिए, सबसे ज्यादा लाभ तो आपको तुलसी के पौधे का यह मिलता है कि आपके घर पर अगर कोई भी विपत्ति आ रही होती है, कोई दुख, कोई कष्ट आने वाला होता है ना घर के किसी भी सदस्य पर, तो तुलसी का पौधा हमेशा आपके घर परिवार के जितने सदस्य होते हैं ना उनकी रक्षा करता है। अगर घर में तुलसी का पौधा सूखने लगे या सूख जाए तो समझ लेना आपके घर की जो मुसीबत थी, जो आपके घर का दुख था ना, वो तुलसी के पौधे ने अपने ऊपर ले लिया। तो आप समझ सकते हैं कि एक तुलसी का पौधा आपके कितने बड़े बड़े दुख और कष्टों को दूर कर देता है। चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं। तुलसी के 5 दीपक वाला उपाय मोहिनी एकादशी वाले दिन चढ़ाना है, और इस उपाय को किस समय करना है तो देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दें कि जो उपाय आपको बताने वाले हैं, यह उपाय आप कोशिश करें कि सुबह में कर लें, है ना, सुबह में कर लें तो ज्यादा उत्तम है, वरना आप शाम को भी कर सकते हैं। तो देखिए, हम सभी चाहते हैं ना कि हमारे घर में पैसा, धन, यश, वैभव हमेशा बढ़ता रहे, कभी भी हमारा जो पैसा है वो घटे ना, निरंतर हमारा पैसा बढ़े है ना, हमारी आने वाली पीढ़ियां जितनी भी हैं वह धन को लेकर सुखी होती जाएं, कभी भी पैसे को लेकर उन्हें परेशान ना होना पड़े है ना। तो इसके लिए आपको उपाय करना है, क्योंकि कोई भी अगर एक व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है, मां तुलसी को प्रसन्न कर लेता है, श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लेता है, हमेशा उस घर में धन की वर्षा होती है, कभी भी उस घर में निर्धनता और गरीबी वास नहीं करती है। तो देखिए, आपको करना क्या है, आपको यहां पर 5 दीपक तैयार करने हैं, शुद्ध देसी घी के गोल बाती लगाकर, और यह 5 दीपक आपको अपने घर में 5 जगह पर रखने हैं। सबसे पहला दीपक तो आपको अपने घर के मंदिर में ही रखना है। श्री हरि विष्णु मां लक्ष्मी की मूर्ति या फिर प्रतिमा के सामने गोल बाती का शुद्ध देसी घी का सबसे पहला दीपक। दूसरा दीपक आपको कहां रखना है? दूसरा दीपक आपको रखना है अपने घर की उत्तर दिशा में है ना। घर की उत्तर दिशा ईशान कोण जो होता है, ये उस ईशान कोण जो होता है ना, ये सभी देवी देवताओं का स्थान होता है। यहाँ पर बहुत सारे देवी देवता वास करते हैं। मां लक्ष्मी का भी स्थान है, श्री हरि विष्णु का स्थान है, महादेव का स्थान है। तो ईशान कोण में आप लगाएंगे, है ना, उत्तर और पूर्व के बीच की जगह होती है ईशान कोण। यहाँ पर आपको एक दीपक लगाना है। तीसरा दीपक जो आप लगाएंगे वह अपने रसोई घर में लगाएंगे, है ना, रसोई घर में। और जो 2 दीपक आपके पास बचे हैं, एक दीपक मुख्य द्वार पर लगाएंगे बाहर, और एक दीपक लगाएंगे तुलसी जी के पौधे के पास। यह 5 दीपक अगर आपने अपने घर में 5 जगह पर लगा दिए, ना अन्न की कमी होगी ना धन की कमी होगी, निरंतर हमेशा आपका धन बढ़ेगा और स्थिर लक्ष्मी का वास होगा। क्योंकि आपने 5 ऐसे स्थान चुन लिए जहां से देखिए, घर का जो मंदिर होता है यह आपके पूरे घर में ऊर्जा का केंद्र होता है, और पूरे घर में ऊर्जा यहीं से फैलती है, तो आपके घर से नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। दूसरी चीज, आपने अपने घर की शान कोट में दीपक जलाया, उत्तर दिशा में जलाया, बहुत सारे देवी देवताओं को आपने प्रसन्न कर लिया। तीसरी चीज, रसोई घर में जलाया, मां अन्नपूर्णा को प्रसन्न कर लिया। चौथी चीज कि आपने अपने घर के मुख्य दरवाजे पर जलाया, जहां से मां लक्ष्मी आपके घर में वास करती हैं। तो कभी भी मां लक्ष्मी आपके घर को छोड़कर नहीं जाएंगी, है ना। और तुलसी के पौधे के पास जला दिया तो श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लिया, जो कि हर व्यक्ति को अधिक से अधिक धन देने का काम करते हैं। देखिए, धन तो मां लक्ष्मी देती हैं, लेकिन हमने अपनी बहुत सारी वीडियोस में बताया है कि किस व्यक्ति को कितना धन देना है, यह श्री हरि विष्णु ही तय करते हैं। और अधिक से अधिक धनवान बनना है
ना तो श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए हमेशा तुलसी के पौधे के पास दीपक आप जरूर जला। एक चीज हमेशा ध्यान रखें, सीधे सीधे जमीन पर दीपक नहीं रखना है। आपको फूल की पंखुड़ियां रख लें, है ना, या फिर कोई प्लेट रख लें, क्योंकि एकादशी के दिन आप चावल भी नहीं रख सकते हैं, है ना। बाकी टाइम पर तो चावल रख सकते हैं दीपक के नीचे, एकादशी के दिन आपको नहीं रखना है। तो इस तरह से जब आप उपाय करेंगे, आपको महाकरोड़पति बनने से भी कोई रोक नहीं पाएगा। बस जब भी आप उपाय करें तो पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ और पूर्ण निष्ठा के साथ करें। यह पहला उपाय है अधिक से अधिक धन प्राप्त करने के लिए और जल्दी से जल्दी निर्धनता को घर से दूर करने के लिए, जो कि आपको विशेषकर मोहिनी एकादशी वाले दिन जरूर करना चाहिए। 1 साल के अंदर अंदर आपकी किस्मत चमक जाएगी। इस उपाय को करने से जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि आपको विशेषकर मोहिनी एकादशी वाले दिन जरूर करना है। अच्छा, दूसरा उपाय जो आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से स्थिर लक्ष्मी का आपके घर में वास होता है। माँ लक्ष्मी जो है ना, ये कभी भी फिर आपके घर को छोड़कर नहीं जाती हैं। आपको करना क्या है, आपको यहां पर लेना है बहुत ही थोड़ा सा गुड़। जी हां, अब गुड़ जो है इसे आप साधारण ना समझें, ना गुड़ का उपाय भी कैसे करना है ये भी आपको यहां पर समझना है। तो देखिए, गुड़ जो आप लेंगे ना, आपको थोड़ा सा गुड़ लेना है, ऐसा नहीं है बहुत सारा गुड़ आपको लेना है, बहुत ही जरा सा गुड़ लेना है और आपको तुलसी मैया को ये गुड़ अर्पित करना है। मोहिनी एकादशी के दिन है ना, तो जल में डालक नहीं, आपको इसके अंदर गमले के अंदर डालना है, क्योंकि मोहिनी एकादशी वाले दिन तो हम तुलसी के पौधे में जल डालते ही नहीं है ना, उनका व्रत होता है। उस दिन तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा गुड़ लेना है, उसको छोटा छोटा तोड़ लेना है और तुलसी के पौधे में ऐसे ही आपको डाल देना है। अब यह भोग हो गया तुलसी मैया का। देखिए, जो व्यक्ति तुलसी के गमले में है ना, तुलसी के पौधे में थोड़ा सा गुड़ उन्हें अर्पित कर देता है। एकादशी वाले दिन तुलसी मैया कभी भी उसके घर में निर्धनता और गरीबी को नहीं रहने देती हैं। तो जो लोग भी चाहते हैं ना कि जल्दी से जल्दी और बहुत ज्यादा धनवान हम बन जाएं, है ना, तो उन्हें विशेषकर मोहिनी एकादशी वाले दिन यह गुड़, थोड़ा सा गुड़ तुलसी के पौधे में जरूर अर्पित करना है। दूसरी चीज कि तुलसी मैया हमेशा प्रसन्न होती हैं। श्री हरि विष्णु के नाम से गुण चढ़ाते समय आपको मंत्र जरूर बोलना है। कौन सा मंत्र है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब मंत्र जिन्हें याद नहीं रहता या जिन्हें आता ही नहीं, जो नहीं बोल सकते, है ना, बहुत सारे लोग हैं जो मंत्र याद नहीं रख पाते हैं या जिन्हें बिल्कुल याद नहीं रहता है, तो वो क्या करेंगे, तो वो श्री हरि का ऐसे ही ध्यान करेंगे, है ना, श्रीमन नारायण कुछ भी आप बोल सकते हैं, है ना। श्री हरि विष्णु का ध्यान करना है और गुण तुलसी के पौधे में चढ़ाना है। जल्दी से बात कर लेंगे। अब तीसरे उपाय की, जो कि मोहिनी एकादशी वाले दिन ही आपको जरूर करना। तो देखिए, जो तीसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से आप देखेंगे कि कभी भी आपके घर में नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होगा। आपके कार्य में अड़चन नहीं आएगी। जो लोग कहते हैं हमारा काम बहुत बिगड़ता है, काम बनते बनते बिगड़ गया, बना बनाया काम बिगड़ गया, हमारे काम में तो अड़चन आती ही आती है, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, काम बिगड़ जाता है, कुछ भी कर लेते हैं लेकिन काम बनता नहीं है, ऐसा करने का सोचते हैं नहीं हो पाता है, ये चीज खरीदना चाहते हैं नहीं खरीद पा रहे हैं, कभी पैसा नहीं है, कभी कुछ, कब भी कुछ, ऐसा जिन लोगों के साथ हमेशा लगा रहता है। उन्हें एकादशी के दिन बहुत ही छोटा सा उपाय करना है। करना क्या है, यहां पर आपको 2 फूल वाली लौंग लेनी है और 2 कपूर लेने हैं। शाम के समय में अपने घर के मुख्य दरवाजे पर जो लकड़ी का दरवाजा होता है ना, वहां पर बीच में रखकर आपको इसे जला देना है। इतना उपाय अगर आपने कर लिया ना, तो कभी भी आपके कार्य में अड़चन नहीं आती है। जिस काम को कर लेंगे उसमें सफलता ही मिलेगी। नहीं यकीन है तो एक बार पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ इस उपाय को करके देख लें और फिर अपना काम करके देख लें। 101 पर आपका काम बनेगा। पूर्ण निष्ठा और सच्ची श्रद्धा के साथ आपको यह उपाय करना है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करें और पंडित प्रदीप मिश्रा के नए वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहे, मस्त रम। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। हर हर महादेव।